अष्टमी और नवमी को 9 कन्याओं को भोजन कराना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और उसके लिए एक खास थाली बनती है जिसमें बनाए जाते हैं काले चने, हलवा और पूरी। अगर आप 9 कन्याओं को भोजन नहीं भी कराते हो तब भी आप इस थाली को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये थाली माता जी को बहुत प्रिय होती है। मैंने यहाँ पे हलवा बनाया है, आप खीर भी बना सकते हो। माता जी के लिए ये खास प्रसाद आप अष्टमी और नवमी को ज़रूर बनाइएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो काला चना मैंने रात भर भिगोया था ना, उसे हमें कुकर में पकाना होगा। तो 1 कटोरी ये चना है, आप कितने लोगों के लिए बना रहे हो उस हिसाब से आपको चना लेना है। रात भर इसे पानी में अच्छे से भिगो लेना है और जो रात भर हमने पानी रखा था ना वो हम फेंक देंगे। इसमें 2 गिलास फ्रेश पानी डालेंगे, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी और 3 हरी इलायची डालेंगे। तो ये जो सब्ज़ी बनती है ना, इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप खड़े मसाले डाल सकते हो, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। इसमें मैंने हल्दी और नमक भी डाला है और हम कुकर की ना मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी लगा के इसे पका लेंगे। चलिए अब पूरी बनाने के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी कटोरी भर के गेहूं का आटा लिया है और आधी कटोरी मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ली है। इसमें हम स्वादानुसार नमक और यहाँ पे अजवाइन को हाथ पे क्रश करके डाल देंगे और साथ में ही 1 से 2 चम्मच तेल भी डालेंगे। और ये जो तेल है ना, मैंने नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही यूज़ किया है, गर्म तेल इसमें नहीं डालना है। तेल को हम अच्छे से आटे में लगा लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे। तो पानी मैंने नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही लिया है, गर्म पानी नहीं लेना है। और इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से, जैसे हम आटे के लिए डो लगाते हैं ना, उसी तरीका डो हमें यहाँ पे लगा लेना है और इसे 15 से 20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। चलिए तब तक हम चने की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और कसूरी मेथी का पाउडर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। इस सब्जी में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता, तो पेस्ट बना के ही यूज़ कीजिएगा, मसाले जलेंगे नहीं। अब मिक्सी में हम आधा से 1 इंच अदरक, आधा चम्मच जीरा, धनिया डालेंगे, 2 हरी मिर्चें और 1 टमाटर डालेंगे और इसे भी मिक्सी में हम पीस लेंगे। देखिए पेस्ट बना के रेडी हो गई है। अब हमारा चना जो है वो देख लेते हैं। देखिए ये अच्छे से पक गया है। मैंने मीडियम फ्लेम पे 6 सीटी लगा के इसे पका लिया था। 6 सीटी में ये ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं होता है और ये कच्चा भी नहीं रहता। अब हमें चने की सब्ज़ी बनानी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। इसके बाद जीरा डालेंगे और जो पेस्ट हमने बना लिया था उसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे जब तक इसमें से तेल सेपरेट नहीं होने लगता। देखिए तेल सेपरेट होने लगा है। अब मसाले की पेस्ट इसमें मिलाएंगे। हम मसाले की इस तरीके से पेस्ट बनाते हैं ना, तो ये जलती नहीं है, मसाले अच्छे से पक जाते हैं। देखिए फिर से तेल सेपरेट होने लग गया है। अब इसमें हम ये काला चना डाल देंगे। अभी आपको पानी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। चलिए इसे पकने के लिए साइड में रख देते हैं। अब हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दूध लिया है और 2 कटोरी पानी लिया है। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच देसी घी लिया है। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को ऐसे फ्राई करके अगर हलवे में यूज़ करेंगे ना, तो टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, कच्चा कच्चा टेस्ट नहीं आता है। देखिए इस तरीके से हमने ड्राई फ्रूट्स को भी फ्राई कर लिया है। आप यहाँ पे काजू भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हम इसमें किशमिश डालेंगे। किशमिश को भी हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि फूलने नहीं लगता। ये फूल गए हैं, इसे भी निकाल लेते हैं। चलिए अब हमें यहाँ पे लेना होगा एक केला। ये पका हुआ केला है, इससे हलवे को टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इसे ना हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये काला पड़ जाएगा, तो इसे भी हम फ्राई करके ही यूज़ करेंगे। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं। देखिए इससे ना हलवे को टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप अगर इस्तेमाल नहीं करते हो तो केला हलवे में ज़रूर डालिएगा, बहुत बढ़िया और टेस्टी बनता है। अब उसी कटोरी से नाप के मैंने 1 कप बारीक रवा लिया है, जिससे हमने दूध और पानी को नापा था। तो सेम कटोरी का इस्तेमाल ही करना है। देखिए मैंने इसे अच्छे से भूना है जब तक इसका रंग ब्राउनिश नहीं हुआ। अब गरम गरम दूध और पानी को इसमें डालेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी आप दूध और पानी को हलवे में डाल रहे हो तो फिर से एक बार अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। उबला हुआ पानी और दूध हमें इसमें डालना है। देखिए इसने सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और ढक के इसे पका लेंगे। चलिए इसे मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया था।
इसने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें शक्कर डालेंगे। जिस कटोरी से मेजर करके हमने सूजी ली थी, पानी लिया था, उसी कटोरी से मेजर करके हमें शक्कर भी लेनी है। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो थोड़ा ज़्यादा शक्कर भी डाल सकते हो। देखिए शक्कर जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है और ब्लेंड भी हो गई है। अब इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स और केला भी डाल देंगे। ये जो हलवा मैंने बनाया है थोड़ा ड्राई वाला ही बनाया है, लेकिन आपको थोड़ा इससे भी पतला चाहिए हो तो आप इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा भी डाल सकते हो, मतलब 1 कटोरी पानी आप और बढ़ा सकते हो। देखिए हलवा यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। और चना देखिए आप, पूरा इसको मसाले की कोटिंग हो गई है ना। अब मैंने ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया भी डाला है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा पानी रख सकते हो अगर आपको पसंद हो तो, लेकिन ये ऐसा ही अच्छा लगता है। अब हलवे में मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर डाला है और मिला लिया है। देखिए चलिए हमारा हलवा भी रेडी है, काला चना भी तैयार हो गया है। अब पूरियाँ बनाना शुरू करते हैं। जो आटा हमने लगा लिया था वो आधा घंटे रेस्ट करके तैयार हो गया है। इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बेलने के लिए एक तो आप प्लास्टिक का यूज़ कीजिए या फिर तेल लगा के बेलिएगा। सूखा आटा मत यूज़ कीजिएगा। सूखा आटा यूज़ करेंगे तो तेल में जब आप पूरी को तलेंगे ना तो तेल को ख़राब कर देता है, और जो आटा तलने से जल जाता है तो उसका स्मेल पूरी को भी आने लगता है और पूरी भी जल जाती है। तो हमें यहाँ पे सूखा आटा यूज़ नहीं करना है। पूरी तलने के लिए तेल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे ही गरम करना है। और गैस की फ्लेम को मीडियम रख के ही हमें पूरी को तलना है। और बहुत ज़्यादा उलट पुलट करके पूरी को नहीं तलना है, नहीं तो पूरी जो है बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेगी और उससे बहुत ज़्यादा ऑयली भी बन जाती है। तो देखिए एक पूरी मैंने बना ली है। इसी तरीके से हम दूसरी भी पूरी को तल लेंगे। पूरी जब भी आप तेल में डालोगे तो ऊपर से हमें इस तरह से तेल डालना है, और बस एक साइड से तल लिया, अब दूसरी साइड से, और जल्दी से इसे निकाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पे अगर आप इसे फ्राई करोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनती और बहुत अच्छे से पक भी जाती है। चलिए थाली को सर्व कर लेते हैं। तो ये जो काला चना हमने बना लिया था वो सर्व कर लिया है, साथ में ही हलवा और पूरी। नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन मतलब अष्टमी और नवमी को अगर आप कन्या भोजन कराना चाहते हो तो बनाने में बहुत इजी और सिंपल ये थाली ज़रूर बनाइएगा। अगर आप कन्या भोजन नहीं भी करा रहे हो तो अष्टमी और नवमी को माता जी को प्रसाद के रूप में यही थाली बनाई जाती है, क्योंकि ये थाली माता जी को बहुत पसंद होती है। इसके साथ अगर आपको पॉसिबल हो तो खीर भी ज़रूर बनाइएगा, माता जी को खीर भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मैंने थाली को सिंपल ही रखा है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।